प्रेज द लॉर्ड। कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर एक बार मैं सलाम करता हूं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए जिसमें परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और उसकी महिमा उसकी आराधना हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोग इन दिनों में वचनों को सुन रहे हैं जरूर वो परमेश्वर की वाणी के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को जब धर्मी को देता है या जो पवित्र शास्त्र उसने मुझे और आपको दिया है ये इसलिए दिया है ताकि हम पृथ्वी पर अधिकार कर सके। हालेलुया। उसने हमें, उसका वचन कहता है तूने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। हालेलुया। वो हमारी महिमा और मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो पासा फिर भी हमारे जीवन में निराशा और हताशा क्यों है उसके लिए हमको अपने आप को जांचना पड़ेगा। और आप विश्वास करें जब आपके सामने तूफान आते हैं या जब आपके सामने पर्वत के नई परिस्थितियां खड़ी हो जाती है उस तूफान का सामना जब आप करने के लिए आगे बढ़ते हैं विश्वास करें परमेश्वर आपसे पहले आपके सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। पर कलीसिया के साथ समस्या यह है कि हमको परमेश्वर दिखता नहीं है क्योंकि हम शरीर की आंखों से प्रभु को खोजने का प्रयत्न करते हैं और क्योंकि हमको परमेश्वर दिखता नहीं है तो हम विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु हमारे साथ खड़ा है और हम उस पर्वत को देखकर या उस परिस्थिति को देखकर पीछे हट जाते हैं। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में हमको हार का सामना करना पड़ता है। आमीन। और उसी के लिए उस पर विजय पाने के लिए उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये पवित्र शास्त्र दिया है। हालेलुया। इसमें ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है जो आपके मन में इस समय चल रहा हो। एनीथिंग इज रनिंग ऑन योर माइंड। जो कुछ भी आपके मन पे चल रहा है या मन के अंदर चल रहा है परिस्थितियां या बुरे विचार है जो कुछ भी आपके अंदर मैनिपुलेशन चल रहा है इस मैनिपुलेशन का समाधान परमेश्वर के वचन में मिलता है। हालेलुया। और इसीलिए हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं इन वचनों को सुनते हैं सुनाते हैं और मेरा विश्वास है आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु से आशीषों को भी पा रहा है। हालेलुया। प्रिय आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर मैं आपके मध्य में आया हूँ। हम लोगों का टॉपिक आप जानते हैं पिछले 2 दिनों से हमने एक नए विषय को प्रभु ने हमें दिया है द पावर ऑफ द चर्च। कलीसिया की सामर्थ्य और द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। कलीसिया के अधिकार में कलीसिया कैसे बड़े बड़े कामों को कर सकती है या कलीसिया के लोग परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल कैसे कलीसिया में होकर इकट्ठा कर सकते हैं उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। और आज भी प्रभु उन्हीं वचनों को लेकर हमारे मध्य में आया है और इस समय हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 127 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 127 and verses 1 to 5 we are going to read। सो हम लोग इसको पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर इसको हम फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पास जिस भी भाषा में पवित्र शास्त्र है आप जरूर उसे पढ़िएगा। 2 बार हम पढ़ेंगे दुगनी आशीष को पाएंगे। आमीन। अ सॉन्ग ऑफ यात्रा का गीत है ये सुलेमान का गीत है। And the word of God says in Psalms 127, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Hallelujah. Amen. प्रिय परमेश्वर का वचन सटीक है और ताया हुआ है। हिंदी में हम फिर एक बार इसको पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं और जब हम वचन पढ़ने के लिए कहते हैं या जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप भी साथ साथ
मुख के अंगीकार के द्वारा वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज जब सुबह के समय में मैं इस अध्ययन को इस विषय को मनन और अध्ययन कर रहा था, ऑलवेज वेनेवर वी हर्ड दिस वर्ड, जब कभी भी हमने इसके पहले भजन संहिता 127 उसका ये पहला वचन पढ़ा है, तो अक्सर इसको तब कोट किया जाता है जब किसी के हाउस वार्मिंग सेरेमनी में हमको बुलाया जाता है ना, घर के उद्घाटन के लिए या किसी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए। लेकिन आज सवेरे परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये केवल पृथ्वी की बातों के विषय में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मेरी जो कलीसिया है उस कलीसिया के विषय में भी कहा गया है, यदि घर को यहोवा अर्थात कलीसिया को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। आप जो भी सेवकाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में से जो भी सेवकाई आप कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अच्छा कॉस्टली साउंड सिस्टम, बहुत ही कॉस्टली लाइटिंग्स एंड साउंड सिस्टम्स आपके पास होना, बहुत बड़ा हॉल होना, बहुत साउंड प्रूफ आपका चर्च होना, ये सारी बातें सब व्यर्थ है अगर उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति न पाई जाए। आमीन। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन। बहुत सारी कलीसिया है, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा। अगर मेरी ये बात आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि पास्टर हमको टाउंटिंग कर रहे हैं क्या, तो नहीं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खातिरी से परमेश्वर की आत्मा आप ही से बात कर रही है। आमीन। आपका बहुत बड़ा भवन होना, बहुत बड़ा साउंड सिस्टम, लाइट होना और बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटीज होना, अच्छा साउंड सिस्टम और माइक्स एंड स्टैंड्स एंड एवरीथिंग आपके पास सब है, लेकिन अगर उस भवन में यहोवा ही नहीं है तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वी नीड टू बी अप टू डेट पास्टर। हम चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में एकदम सतर्क रहे, आज के युग के अनुसार रहे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको सारे अस्त्र शस्त्र और साजो सामान से नवाजा है, या आपको आशीष दी है। आमीन। लेकिन अगर घर को अगर यहोवा नहीं बना रहा है तो उस बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। डोंट डोमिनेट योर पीपल। कलीसिया में लोगों के ऊपर अधिकार न जताए, कलीसिया में लोगों के साथ बुरा व्यवहार न करे। ये बात मैं स्पेशली अगुओं के लिए, लीडर्स के लिए, पासबानों के लिए, बिशप्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक अगवा हूं। आमीन। पीपल शुड फील दैट यू आर कैटरिंग देम प्रॉपरली। लोगों को ये लगना चाहिए कि आप उनकी जो देखभाल कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा और अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। आमीन। इसीलिए वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आमीन। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। आप पता चला रात भर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर उस उपवास प्रार्थना करने में यहोवा आपके साथ नहीं है तो उस आपका जागना व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। आमीन। नाउ आउटराइटली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तुम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को तो तुम बराबर देते नहीं हो, लेकिन जो कैसर का है वो कैसर को तुम बराबर देते हो। सो तुम संसार में सुबह से उठते हो, देर रात तक काम करते हो, और तुम क्या कर रहे हो, तुम परमेश्वर के समय को चुरा कर तुम उस संसार की बातों में अपने शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में बिता रहे हो। Hallelujah. But I want to tell you from the bottom of my heart, the more time you spend with the Lord, the more glory you will be able to see. Hallelujah. जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उतने अधिक आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। आमीन। बस आप चाहते तो है पर टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, टाइम हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि शैतान चालाक है, वो आपके समय को चुरा ले रहा है। बट यू नीड टू बी अलर्ट, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेड्स, जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद दे देता है। हालेलुया। आमीन।
तीसरा वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते। गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द यूथ ऑफ योर चर्च और आवर चर्चेस, हमारे कलीसिया के जवानों के विषय में। कलीसिया के जवान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आमीन, क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो इस देश के भविष्य के अधिकार को लेकर आगे बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए हमको हमारे कलीसिया के जवानों को संभालना बहुत जरूरी है, आमीन। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर यूथ, यू नो। सिर्फ एक किसी को वर्शिप लीडर बना दिए या किसी को आपने जिम्मेदारी सौंप दी कि यूथ की जिम्मेदारी आप ले लो, है ना। बहुत सारे जगहों पर होता है, कोई कपल को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वो कपल खुद ही इन लाइन विद गॉड नहीं होता है, वो खुद महीने में एक बार चर्च आते हैं, वो कैसे भला जवानों के साथ सेवकाई कर सकेंगे। मेरे लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपके पास इसका उत्तर हो सकता है, बट मेरे पास अभी तक नहीं है। जो खुद ही कलीसिया को डेडिकेटेड नहीं है, जो खुद ही सिर्फ यूथ को जमा करके डिनर कर लेना और दो गाने गा लेना और वाद्य बजा लेना, दैट इज नॉट यूथ मिनिस्ट्री, यू नो। बिकॉज वचन कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं, आमीन। इफ यू आर इनटू यूथ मिनिस्ट्री, बी अवेयर, बिकॉज गॉड विल जज यू फॉर दैट, आमीन। आप एक अच्छे अगुवे का होना जरूरी है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, बट वो समय अभी समाप्त हो चुका है, आमीन। हम देखते हैं यहाँ रिक्शे वाले का और ऑटो वाले के बच्चे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन जा रहे हैं, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसको जो अभिषेक दिया गया है, जिसको जो बुलाहट दी गई है, उस बुलाहट के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। बट आजकल के ट्रेंड में अंतिम दिनों में क्या हो रहा है, हम अपने खुद के लोगों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। ये भय मैंने देखा है पासबानों में, लीडर्स में, अगुओं में, कि अरे हमारे बाद हमारा परिवार ही संभालेगा। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आमीन। आप पवित्र शास्त्र देखिएगा, जिस पर परमेश्वर की बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसी को आगे किया। आप मनुष्य को आगे तो कर सकते हैं, आप उसके हाथ में कुंजियां तो सौंप सकते हैं, बट मेक श्योर, मेरी सेवकाई बहुत अधिक वर्ष की नहीं है, कोई 50 साल से मैं सेवकाई नहीं कर रहा, पर 18 वर्ष की सेवकाई में मैंने अपने जीवित आंखों से ये देखा है, अगर आपके ऊपर बुलाहट नहीं है और अगर वो जिम्मेदारी आप मांगते हैं, लेते हैं या आप पर सौंपी जाती है, तो उसमें से कुछ भी भला उत्पन्न नहीं होगा, आमीन। परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक कलीसिया के अगवेपन के विषय में बताता है कि क्या ही धन्य है वह अगवा जिसने अपने तरकश को उन जवानों से भर लिया हो। हालेलुया। आपके कलीसिया में लोगों का एक मन एक चित्त होकर बने रहना और आपके कंधे से कंधा मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अगवे को सामर्थ्य मिलेगी और वो शत्रु का सामना करने के लिए एक सच्चा अगवा बनकर अपने कलीसिया के लिए ढाल बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। अगर आप इस बात के द्वारा आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करके फिर आगे के वचनों में जाएंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे और उन्हें तैयार कर राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए और जिस बुलाहट के लिए तूने उन्हें चुना है उसमें वे बढ़ते जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज का आने वाला वचन हम समझ पाए, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग पिछले 2 दिन से द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया के अधिकार के विषय में सीख रहे हैं, जिस पर हमने वचन के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय
उसके 18, 19 और 20 वचनों के बारे में सीखा था। और कल मैंने आपको मत्ती 16-18 का एक वचन बताया था, जिसका दूसरा भाग हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था, जल्दी से हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 सेज, अधोलोक के फाटक इस पर अर्थात कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, बट देयर इज अ कंडीशन। आमीन। बस हम ये वचन सुनकर नाचते हैं, कूदते हैं, शत्रु हमारा कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बट देयर इज अ कंडीशन। आमीन। आज हम उस कंडीशन के विषय में सीखेंगे। अगर वचन कहता है अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, दैट मीन्स गॉड इज सेइंग दैट आई विल बिल्ड माय चर्च सो पावरफुल दैट हेल कैन नॉट स्टॉप इट। हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया को इतना सामर्थी बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में वायदा किया है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हमने अभी पढ़ा है मत्ती 16-18 के दूसरे भाग में। शायद तब आपका प्रश्न यह हो सकता है कि फिर कलीसिया की उन्नति क्यों नहीं होती है? जब अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते, तो कलीसिया की आत्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति क्यों नहीं हो रही? फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं है कलीसिया में? आपका ये प्रश्न हो सकता है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने ये प्रश्न प्रभु से पूछा था। आमीन। सो आप और मैं, हम एक है। आमीन। सो मुझे ऐसा लगता है मैंने परमेश्वर से पूछा हुआ प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। एंड व्हेन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू गॉड एंड स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड एंड जस्ट प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग, एक बहुत ही भयानक बात परमेश्वर ने मुझे बताई जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू। इफ द वर्ड सेज कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, इसका मतलब है अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। बिकॉज दिस इज गॉड्स वर्ड और परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। तो फिर क्यों अधोलोक के फाटक अगर कलीसिया पर प्रबल नहीं होते तो क्यों कलीसिया की उन्नति नहीं है? इट इज हैपनिंग बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड बिकॉज वी आर नॉट बिल्डिंग जीसस चर्च, but we are building our own church in Jesus name. Amen. मेरा विश्वास है मैंने जो कहा वो आपने अच्छे से सुना होगा। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं। It is happening because we are not building Jesus church, but we are building our church using Jesus name. Hallelujah. हम इसलिए उन्नति नहीं पा रहे क्योंकि हम यीशु की कलीसिया को तैयार ही नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कलीसिया बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम को लेकर, इसीलिए हमारे कलीसिया की उन्नति रुकी हुई है। बिकॉज यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा है कि वो तुम्हारी कलीसिया बनाएगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया अर्थात उसकी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। सो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग जीसस चर्च। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि वो यीशु मसीह के नाम से चर्च बनाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर कलीसिया बनाए, बट हम लोग अपनी कलीसिया बना रहे हैं, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी जोर जबरदस्ती, अपने अधिकारों को लोगों पर थोप रहे हैं और हम नाम यीशु मसीह का लेते हैं कि हम यीशु की सेवा कर रहे हैं। Am I making any sense to anyone here? Amen. मेरा विश्वास है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि मत्ती 16-18 के अनुसार वचन कहता है अधोलोक के फाटक और गेट्स ऑफ हेल। और ये जो गेट्स ऑफ हेल लिखा है ना, एक बात याद रखिएगा, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं अपने नोट्स में। गेट्स इज अ लीगल बिब्लिकल टर्म। ये जो फाटक, ये जो शब्द आया ना, या गेट से जो शब्द आया है, ये एक लीगल बिब्लिकल टर्म है ना। ये पवित्र शास्त्र के आधार पर, पवित्र शास्त्र के अनुसार ही दिया गया शब्द है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा ही नहीं लिख लिया घर का गेट रहता है या कंपाउंड का गेट, वैसा नहीं है। ये गेट्स ऑफ हेल, ऑलवेज रिमेंबर, गेट्स इज अ लीगल बिब्लिकल टर्म। ये एक पवित्र शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट न्यायिक भाग के रूप में लिखा गया है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पुराना नियम अगर आप पढ़ते हैं, व्हाई आई यूज द लीगल टर्म, मैंने आपको लीगल बिब्लिकल टर्म क्यों कहा? बिकॉज
पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो व्यवस्था हमको बताती है कि बुजुर्ग और न्यायी लोग उस समय के जो थे वो फाटक पर मिला करते थे, फाटक पर मिला करते थे, गेट पर मिला करते थे, है ना। आप पवित्र शास्त्र पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, जब आप पुरानी व्यवस्था को, पुराने नियम को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पुराने समय में जो बड़े बुजुर्ग होते थे या कलीसिया के जो विद्वान लोग होते थे या जो न्यायी लोग होते थे, जो हम न्यायियों की किताब में देखते हैं, वे फाटक पर मिला करते थे। द एल्डर्स एंड द वाइज सैट एट द गेट टू डिसाइड केसेस। वो लोग फाटक पर बैठते थे, जैसे गांव में पंचायत बैठती है ना, किसी स्थान में पंचायत बैठ जाती है, वैसे ही ये लोग, वचन कहता है, जो विद्वान लोग होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो फाटक पर, गेट पर बैठते थे और वहां पर बैठकर लोगों का न्याय करते थे और लोगों की बातों को सुना और बताया करते थे। एंड दैट इज वेयर पनिशमेंट एंड एग्जीक्यूशंस वेयर मेटेड आउट, आमेन। और वहीं पर उन लोगों के लिए सजा को तय किया जाता था और या उनको, उनके बारे में न्याय किया जाता था। और उस न्याय करने के लिए वो कहाँ बैठते थे? अपने घर में, किसी ऑफिस में नहीं, गेट पर, फाटक पर बैठा करते थे। इसीलिए वचन को मैंने आपको कहा कि गेट इज अ लीगल बिब्लिकल टर्म, क्योंकि वहां पर, उस फाटक पर बैठकर न्याय प्रक्रिया को किया जाता था। वहां पर बड़े बुजुर्ग विद्वान न्यायी लोग आते थे, पार्टी ए का सुनते थे, पार्टी बी का सुनते थे, और उसके अनुसार उस गेट पर ही उनका न्याय किया जाता था। हालेलुया, आमीन। इन फाटकों पर न्याय की प्रक्रिया को वो डिस्कस करके आगे फरमान निकालते थे या आगे की बातों का आदेश देते थे या आगे की बातों की अनुमति देते थे। आमीन। लेजिस्लेशन वाज मेड एट द गेट्स, सो इट्स अ लीगल टर्म। वहां पर न्याय की प्रक्रिया होती थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। वो फाटक जो शब्द आया है वो इट्स अ लीगल बिब्लिकल टर्म बिकॉज द लेजिस्लेशन वाज मेड एट द गेट्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में फाटकों पर सारी बातों का न्याय प्रक्रिया का काम पूरा होता था। हालेलुया। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, अपने जीवन के अंत तक इस बात को स्मरण रखिएगा, अधलोक आपको सामर्थ और अधिकार के द्वारा नहीं हरा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना। उसके पास अधलोक, उसकी सामर्थ्य या उसके पास अधिकार, वो सारी बातों के द्वारा वो आपको नहीं हरा सकता। हेल डज नॉट डिफीट यू विथ पावर एंड माइट, आमीन। हमेशा आप सोचते हैं शत्रु बहुत ताकत, नहीं, वो ताकत और बल के द्वारा आपको नहीं हरा सकता है, बट हेल डिफीट्स यू विथ लीगैलिटी। हालेलुया। लेकिन अधलोक जो है वो आपको न्याय प्रक्रिया में उलझाकर आपको हरा सकता है। शायद आपको इसको समझने में थोड़ा सा कठिन जा रहा हो, बट एज आई टोल्ड यू, व्हाई इट इज रिटन इन द बाइबल, अधलोक के फाटक, अधलोक क्यों नहीं लिखा है? अधलोक धर्मी पर कभी भी प्रबल नहीं होगा। व्हाई अधलोक के फाटक, व्हाई द गेट्स ऑफ हेल लिखा हुआ है? क्यों अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे? बिकॉज न्याय प्रक्रिया फाटक पर होती है। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया है ना, सारी न्याय प्रणाली का कार्य, सारी बातों को सुनने, समझने का और आदेश देने का कार्य फाटक पर होता था। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में ये वचन आया है, अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अधलोक प्रबल नहीं होगा ऐसा लिखा ही नहीं है। अगर फाटक का इंपॉर्टेंस नहीं होता, गेट्स का इंपॉर्टेंस अगर पवित्र शास्त्र में नहीं होता, तो मेरा विश्वास करे, पवित्र आत्मा कभी भी फाटक ये शब्द लिखता ही नहीं। पवित्र आत्मा लिखता अधलोक कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होने पाएगा, लेकिन वहां पर लिखा है अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। दैट इज व्हाट आई सेड, दैट हेल does not defeat you with power and might, but hell defeats you with legality, है ना, क्योंकि फाटक पर न्याय प्रक्रिया का काम होता है। Amen. Always remember, hell operates on a legislature, है ना। हम न्याय प्रणाली, शायद लेजिस्लेचर को शायद न्याय प्रणाली बोलते हैं, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इन हिंदी। दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे भारत का संविधान है, भारत का इंडियन पिनल कोड आईपीसी के सेक्शंस बनाए गए हैं, भारत का संविधान लिखा गया है, तो संविधान के बाहर कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मिक संसार में ये जो अधलोक के फाटक है, इसके इधर साइड का अंदर का जो पार्ट है फाटक तक,
ये इनके अपने रूल्स और रेगुलेशन से इनकी खुद की न्याय प्रणाली अंदर चलाते हैं और उस न्याय प्रणाली के आधार पर ये फाटक कई बार कलीसिया पर प्रबल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, नरक जो है वो अवैध स्थिति से होता है ना, अवैध काम करते हैं, अवैध नशा पकड़ा गया है ना, अवैध रिश्ते पकड़े गए। सो हम ये शब्द हम जानते हैं ना, अवैध शब्द आता है। सो नरक जो है वो अवैध स्थिति से और अवैध स्थान से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं इलीगल पोजीशन, है ना, एक इलीगल पोजीशन से कार्य करता है, लेकिन वो उनके डिसाइड किए गए कानून के तहत करता है। स्वर्ग या पृथ्वी के कानून के अनुसार अंधकार की ताकतें काम नहीं करती या हेल काम नहीं करता है। नरक उनके खुद के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा धार्मिकों या कलीसिया पर प्रबल होने की कोशिश करता है। आमेन। इन शॉर्ट, हेल ऑपरेट्स फ्रॉम एन इलीगल पोजीशन बट येट फ्रॉम अ लीगल पोस्चर। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अधलोक के फाटक इस पर अर्थात कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हियर गॉड इज स्पीकिंग अबाउट चर्च एंड ही गोज फर्दर इनटू दैट वर्स। जैसे आप अगर इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, 18 वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अधलोक के फाटक इस पर अर्थात कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, परमेश्वर यहाँ सीधा कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कि जिसके जीवन में ये पाप होगा उस पर प्रबल नहीं होंगे, जिसके जीवन में ये अच्छाई है इसलिए प्रबल नहीं, उसने सीधा सीधा कलीसिया ये शब्द दिया है। आमेन। दैट इज व्हाट आई हैव गिवन द हेडिंग, द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, नॉट अथॉरिटी ऑफ द बिलीवर। आमेन। आगे प्रभु हमको इसमें और गहराई में लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमेन। सी, आगे जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, आई विल गिव यू द कीज ऑफ किंगडम। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे अब राज्य की कुंजियां दूंगा। आमेन। राज्य की कुंजियों के विषय में द कीज ऑफ किंगडम, ऐसा शब्द अंग्रेजी में आया है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगडम? वेयर किंग्स रूल। आमेन। जहां पर वेयर किंग रूल्स, दैट इज द किंगडम। जहां पर राजा राज्य करता है उसे राज्य कहा जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे और मैं तुझे अब राज्य की कुंजियां दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज किंगडम। यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। आमेन। मे गॉड ओपन द आईज एंड द ईयर्स, स्पिरिचुअल ईयर्स एंड आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ के कानों को, आत्मा के कानों को और आंखों को परमेश्वर खोले, ताकि जब आप इस गंभीर विषय को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर सीधे आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करे। इसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हमको हमारे अधिकारों को, कलीसिया के पास क्या अधिकार है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा जब आप उन अधिकारों का इस्तेमाल अपने कलीसिया में होकर ईमानदारी के साथ करेंगे, आपके कलीसिया को परमेश्वर उन्नति से उन्नति की और महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा तूने कहा कि तू इस पत्थर पर तेरी कलीसिया बनाएगा, हमें सामर्थ्य दे, समझ दे, बुद्धि दे राजा, कि हम अपने तेरे नाम से अपनी उन्नति को नहीं, परंतु वचन के आधार पर तेरे राज्य की उन्नति का कारण बन सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मेरा विश्वास है प्रभु ने ज़रूर वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। अगर आपने आशीषें पाई हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।